तो पिता के वचन में ही लिखा है दो भाई का रिश्ता कि एक पिता का दो पुत्र रहते हैं। दो पुत्र रहते हैं तो उस दो पुत्र में जो बाप का हिस्सा होता है तो वो छोटे पुत्र ने कहा कि मेरा हिस्सा दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो छोटा पुत्र ने बोला कि हमको हिस्सा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो पिता ने उस छोटे पुत्र को उनका हिस्सा दे दिया। अब बड़ा पुत्र तो पिता के पास था, ठीक है। तो जब छोटा पुत्र चला गया अपना हिस्सा लेके, तो जब अपना विदेश में हिस्सा लेके गया तो वो हिस्सा जो है भाई उसका कितना दिन चला, उसको खाया पिया और वो खत्म हो गया उसका हिस्सा जो लेके गया था। अब गया माँ बाप के से दूर तो वो चलता हिस्सा उसका खत्म हो गया और उसकी ये नौबत आ गई कि उसको कहीं काम करना पड़ा। और जब उसको काम करना पड़ा तो धीरे धीरे उसको जो है काम भी नहीं मिल रहा और उसकी समस्या बिगड़ती चली गई। तो उसने यहाँ तक कि उसको परेशानियाँ आई कि उसको जहाँ सुअर पाले जाते हैं सुअर, वहाँ पे उसको काम करना पड़ा अपना पेट पालना। तो जब वहाँ पे गया वो लड़का, तो वहाँ पर जब सुअरों के पालता था वहीं पे बैठता था वहीं पे खाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको एक दिन खाना भी उसको नहीं मिला। तो उसने ये सोचा कि बताओ मेरे बाप के घर में इतना राज है, इतने लोग आके खाते हैं और आज मैं अपने बाप से हिस्सा लेके मैं विदेश में आ गया और आज मेरा ये पोजीशन है कि मैं आज भूखा भी हूँ और मुझे आज सूर्य के बीच में रहना पड़ता है। तो उसके मन में ये आया कि क्यों ना अपने हम पापा के पास लौट जाए। तो जब वो बेटा अपने बाप के पास लौट रहा था तो बाप को पता चला कि मेरा बेटा जो छोटा था वो आ रहा मेरे। तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसा करो कि ये सब ना पूरा यहाँ पर सजा दो और तैयारी करो और ये भी पकवान बनाओ और ये भी पकवान बनाओ और ऐसा भी करो क्योंकि आज मेरा छोटा बेटा आ रहा है। तो बड़ा बेटा ने कहा ये आपका छोटा बेटा तो यहाँ से चला गया अपना हिस्सा लेके और आज वो आपका राज बिलवा किया और वो आपके पास वापस आ रहा है। तो आप तो उसके लिए इतना बनवा रहे हैं और सबका खुशियाँ मनवा रहे हैं और जो आपके पास हम हमेशा रहते हैं तो आपने तो मेरे लिए खुशियाँ मनाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे पास हो ना, लेकिन वो मेरा बेटा जब क्या होता है कि 100 रुपया है और 1 रुपया खो जाता है तो 99 रुपये तो कोई नहीं ढूंढता है, लेकिन वो 1 रुपया के चक्कर में लगा तो 1 रुपया मेरा कहाँ गया, 1 रुपया मेरा, तो उसको ढूंढता रहता है। जब तक वो 1 रुपया नहीं मिलता है उसको चैन नहीं आता है। तो आज वो मेरा बेटा जो खो गया था आज वो मेरा बेटा आ रहा है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद यीशु के नाम में कि बाप ने वो खुशी मनाई और खोया हुआ बेटा अपने बाप के पास वापस आया। इसी तरीके से क्या है कि जो कमलेश थे और कमलेश ये क्या बोलते हैं जितेन की मम्मी 4 साल से खो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इनका हाथ फिर पकड़ा और फिर उनको अपने राज्य में ले आया। क्यों लाए? जीवन बचाने के लिए। क्योंकि अभी इनको किरण की मम्मी ने क्या बताया कि मेरा 4 लाख रुपया भी लग गया और मुझे कोई आराम नहीं मिला, कोई दिक्कतें हमारी खत्म नहीं हुई और क्या है कि दुष्ट एकदम निकलने पर था। तो पिता को धन्यवाद है कि जैसे अभी डॉली ने बताया ना कि परमेश्वर में कोई टोना टोटका नहीं चलता है। अभी किरण ने भी वो उसने ग्रुप में डाला है कि जो है हमारे यहाँ बहुत कराई धराई हुई है जिसकी वजह से हमारे भाई की और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई कराई धराई नहीं चल सकता। हवा तो लगता है लेकिन वो हवा गिरा नहीं पाएगा जो परमेश्वर में है, क्योंकि अगर करता है आदमी कुछ तो वो दिक्कतें आती है, लेकिन परमेश्वर पिता क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, बचा और झाड़ देते हैं। तो ये जो करता है टोना टोटका उसको परमेश्वर पिता क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, पलटा लेने वाला मैं ईश्वर हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ से भी आया है, जिधर से भी आया है, परमेश्वर पिता वही भेज। और हम प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं कि आपकी आशीष उसके खून में मिल जाए, क्योंकि क्या होता है कि जो ये दुष्ट होता है खून में आदमी के मिल जाता है, जो आदमी करा खून में मिल गया। तो जब खून में मिल गया तो क्या हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कैंसर बन गया और ये क्या बोलते हैं बीपी बढ़ गई। तो क्या हो गया, वो खून में मिल गया।
अब खून में मिल गया और वो पूरा परेशानियाँ बढ़ा। कौन है परेशानियाँ बढ़ाने वाला? दुष्ट है ना, क्योंकि इस बीमारी ये शरीर में कौन है? दुष्ट है, परेशानियाँ बढ़ाना है। तो उसको परमेश्वर ने कहा है कि जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, खून में वो मिल जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपकी आशीष जाके खून में मिल जाए, तो वो क्या होता है कि वो फिल्टर हो जाता है। तो जितना उसमें बुराइयां रहती है वो जो है खून फिल्टर हो जाता है, तो वो बाहर बुराइयां निकल जाती है। अब क्या है कि इस हॉल में इतनी बत्ती जल गई, ठीक है, अब ये सब बत्ती बंद कर दिया जाएगा तो हॉल में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और फिर बत्ती जला दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो अंधकार की दुनिया जब हमारे अंदर घुस जाती है और हमारी जो बीमारी फैलाती है, तो जब परमेश्वर की प्रार्थना होती है और परमेश्वर की अगुवाई होती है, तो वो अंधकार की दुनिया को जाना पड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे क्या है? ज्योति है, रोशनी है। तो जब वो रोशनी जाती है अंदर, तो अंधकार को बाहर जाना पड़ता है। तो पिता को धन्यवाद है कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर पिता हम लोग के हर पल रक्षा करते हैं और जो है हर पल हम लोग को संभालते हैं। और ये लोग कितने लोग ये प्रतीत करते हैं कि परमेश्वर पिता हर पल हमें संभाल रहा और बचा रहा, हम सब। तो हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो हम बचेंगे ना। आज जब हम गए थे तो कमलेश को कोई होश नहीं था, और कमलेश से हमने यही कहा, कमलेश क्या अच्छा लगा मेरे आने से? तो कमलेश ने क्या बोला? हाँ तभी तो हम ठीक हो। कमलेश कह रहे जितेन ने कहा हाँ तभी तो हम ठीक हो गया। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर पिता ने क्या बोला इनके मुख से, और परमेश्वर पिता ने सही बात वो प्रकट किया और ठीक किया। पिता को बहुत धन्यवाद है। तो जैसे हमारे बाप खुश हुए अपने बेटे को लौटने से, तो आज परमेश्वर के राज्य में भी हमारा वो बाप परमेश्वर पिता खुश हो रहे हैं। आज हमारा बेटा वापस आए और उसको जीवन परमेश्वर ने दिया, क्योंकि आज इसको जीवन किसी ने नहीं दिया। और इसको देखने के लिए सभी लोग इसका प्रूफ है ना कि क्या था और क्या परमेश्वर ने किया, और आगे भी परमेश्वर संभालेंगे। वो हम में है, हमारे ऊपर है कि हमें तो ना पैसा लगाना ना रुपया लगाना है, बस हमें क्या करना, कर्म करना है। और थोड़ा जो हमारे परमेश्वर ने हमको जानवर दिया है, उस जानवर को इस्तेमाल करना है और परमेश्वर में चलना है। तो बाकी हम परमेश्वर चलते रहेंगे तो परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है, क्या वो कह रहे परमेश्वर कि नहीं तुम कमाने ना जाओ, तुम इधर ना जाओ, तुम उधर ना जाओ, वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे सब करो, लेकिन तुम याद भी करो हमें, ताकि तुम्हारे जीवन की परेशानी। आज ये क्या है यहाँ पर, क्या है, जैसे कि हम लोग जब चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा अंगीठी जलाते हैं, तो क्या हो जाता है? आँच हो जाती है। और जब जाड़े में हम लोग क्या करते हैं, सब लोग इसे उसको सेकते हैं, कितना कुछ दमक रहता है ना। और अगर वहाँ पर खरपताई लकड़ी कुछ भी रहेगा, आग में डालो तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आग जल रहा है। और जितना भी खरपताई, जितना भी बुराइयां हैं, वो क्या है? जल रही है। हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हम वचन के अनुसार ये विश्वास कर सकते हैं कि सब जल गया। तो पिता को धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर क्या कोई मूर्ति है? नहीं। यीशु मसीह मूर्ति है यहाँ? किसी की मूर्ति नहीं। लेकिन हम लोग क्या है? सिर्फ विश्वास करेंगे। जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, वो काम कर रहा है और वो हमारे जीवन में है। इसलिए हम लोग सब सुरक्षित हैं। और ये बात तो सच है कि अगर हम उन पर विश्वास रखेंगे, तो अभी वचन में क्या बताया? पहाड़ टल जाएगी और पहाड़ियाँ टल जाएगी, पर जो है हमारा करुणा तुम पर से ना हटेगी। अभी अमर ने बताया ना। तो पिता को धन्यवाद करते हैं। पिता महान है, पिता के लिए कोई काम नहीं है। और पिता ने इन वचनों से सबको आशीष दिया और सबके घटे को पिता ने पूरा किया। इसके लिए पिता को बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आज मैं भी आज पिता जैसे यहाँ पे डाले, आज मैं भी खुश हूँ। क्योंकि लोग ना कहते हैं ना, पिता ने हमारा कहा है, मैं एक पापी के मरने से भी खुश नहीं होता ना। लेकिन जब हमारा बेटा ही हमसे हाथ छुड़ा के चला जाएगा, पिता के तो छोड़ो, अगर भी संसारिक माँ का भी बेटा हाथ छुड़ा के जाएगा, तो वो माँ भी झटक देगी, जा मत ना। तो आज हमारा स्वर्गीय पिता है, वो तो झटक, बच्चे हाथ छुड़ा के जाते, फिर उन्होंने बुलाया। तो पिता को धन्यवाद है। ये गलती हम लोग से होती है, हमारे पिता से नहीं होती। ये चीज को हम लोग मानेंगे ना, क्योंकि हमारा पिता गलत नहीं है, माँ गलत नहीं है, बच्चा गलत है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भगाती है, ना बाप भगाएगा। लेकिन बच्चे माँ बाप को भगा देते हैं ना। लेकिन आज इनकी जो है क्या बोलते हैं,
जितेन की माँ ने क्या बताया, आज मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा कर रहा है। लेकिन यही बेटा बीच में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन आज वो बेटा बहुत उनको सेवा कर रहा है। तो पिता को बहुत धन्यवाद है कि पिता महान है, पिता के लिए कोई विकार। और ये तो बहुत आज क्या है कि जैसे कि उनकी जिसका